अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पीछे हमने पढ़ा है कि ज़माने 3 किस्म के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हर ज़माने की 4 काइंड्स होती हैं, जिसमें से पहली काइंड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हम स्टार्ट करते हैं। पहले पास्ट ज़माने की पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट की पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर की पढ़ेंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ देख लेते हैं। गुज़रे हुए वक़्त में किसी काम का होना या सहना, मतलब पाया जाना, कहलाता है। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी पिछले वक्त में जो गुज़र चुका है उसमें किसी काम का सिंपल होना, ठीक है, ये नहीं कि काम का जारी हो या मुकम्मल हो जाए, सिर्फ काम का होना, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा बोलते हैं। आगे इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है कि उर्दू का कोई फ़िक्रा है तो उसके आखिर में ता था, ते थे। ता था से मतलब एक मेल, और ते थे से मुराद ज़्यादा मेल। आगे ती थी, एक फ़ीमेल, और ती थी ज़्यादा फ़ीमेल। इसके अलावा ये अलिफिया, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह के अल्फाज आते हैं। असल में फ़िक्रे की सेंस देखनी होती है। फ़िक्रे को पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये फ़िक्रा किस ज़माने का है। ये तो फिर हम पहचान वैसे रख लेते हैं। असल होता है फ़िक्रे को देख के समझ लेना कि वो किस वक़्त की बात हो रही है। आगे इंग्लिश बनाने का असूल पढ़ते हैं कि जब फ़िक्रा हमने देख लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, उसको इंग्लिश में उसको लिखने के लिए उसको कैसे लिखना, उसका रूल हम देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसकी पहचान के 2 तरीके हैं। पहचान एक ने के बगैर है और दूसरी ने के साथ है। ने के बगैर इस तरह है, वो खत लिखता था, और ने के साथ यह है कि उसने खत लिखा। ये दोनों एक ही ज़माने के फ़िक्रे हैं, इनका एक ही मतलब है। लिखने के 2 तरीके हैं। इसकी इंग्लिश ये होगी, ही रोट आ लेटर। तो ये जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें 2 तरीके से फ़िक्रा जो है आ सकता है। ये दोनों फ़िक्रे जो हैं इनका एक ही मतलब है, एक ही फंक्शन है। आगे हम इसकी इंग्लिश बनाने का जो तरीका है वो देखते हैं। इसकी इंग्लिश बनाने का असूल ये है कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसके पॉजिटिव फ़िक्रों का रूल है। मुस्बत जुमले जो होते हैं इनमें काम का होना पाया जाता है, काम का ना होना नहीं पाया जाता। मुस्बत फ़िक्रा ये होता है कि मसलन वो खत लिखता था, या दूसरा जो है उसने खत लिखा, एक ही चीज़ है। ही रोट अ लेटर। ये पॉजिटिव जुमला है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जुमले का रूल ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड,
प्लस क्या होगा नॉट। इसके बाद क्या आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के फिक्रों में यूज़ होती है, उससे आगे क्या है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे उसने खत ना लिखा, सब्जेक्ट ही डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा नॉट राइट लेटर। इस डिड नॉट की आप कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ही डिडंट राइट अ लेटर। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव का फिक्रा, सवालिया। इसमें सवाल होता है, इसमें कोई बात पूछ जाती है, जिस तरह यह क्या उसने खत लिखा। इसका रूल ये होगा कि सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब डिड जो है प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म जो होती है ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है और किसी टेंस में यूज़ नहीं होती। तो आपको ये इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पे फर्स्ट फॉर्म है कहीं पे सेकंड। आप सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव फिक्रों में यूज़ होती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। क्या उसने खत लिखा, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट ही आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट अ लेटर। क्या उसने खत लिखा। आगे है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसा फ़िक्रा जिसमें सवाल भी हो और फ़िक्रा नेगेटिव में भी हो। मसलन क्या उसने खत ना लिखा, सवाल भी हो रहा है और फ़िक्रा नेगेटिव में, काम का ना होना इसमें शो हो रहा है। तो इसका रूल ये होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका बन जाएगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इसकी आप कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट की डिडंट, वो आप यूज़ करेंगे तो नॉट की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि नॉट किस नंबर पे आता है, कहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आएगा तो बस नॉट और डिडंट दोनों आगे जैसे फिक्र होता है सब्जेक्ट ही राइट अ लेटर, जिस तरह पॉजिटिव का फिक्र होता है ही रोट अ लेटर। फ़र्क यह है कि सेकंड फॉर्म और इधर क्या है फर्स्ट फॉर्म है। अगर इस तरह आप लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो स्टार्ट में आ जाएगा डिड भी और नॉट भी, आगे जैसे पॉजिटिव का फिक्र होता है ही रोट अ लेटर। फ़र्क यह है कि इधर फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी ही राइट अ लेटर। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। और कहीं से अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है गलती हो सकती है, तो फिर जो है जहाँ से अगर हो तो हम ठीक कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन भी साथ दबाना है। वस्सलाम।